जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों रोजाना की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए और झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए दोस्तों आप लोग का साइंस का प्रीवियस ईयर वेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों पिछले जैसे के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन हुआ है उससे ये सब प्रश्न पूछा गया। ठीक है, वही सब प्रश्न आप लोग लेके आए हैं। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर और झारखंड CGL यानी कि जितने भी ऑलमोस्ट झारखंड में एग्जामिनेशन होगी वहाँ पे यहाँ से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम तक बने रहते तो आप लोग को 100% की गारंटी देते सारा प्रश्न आप लोग को भेड़ जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बरसत्य आप लोग जितना बताया जाएगा उतना सिर्फ फॉलो करना है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी तैयारी कर रहे हो अभ्यर्थी कौन होंगे उन लोग पास पहुंच सके। और इस चैनल में नए होंगे तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्वेश्चन है आप लोग का, वातावरण में नमी की मात्रा के कारण देश एक जगह की नमी को इंगित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को रह जाने वाला है, ये जो नमी होता है ये इंगित करता है ना। वातावरण में नमी की मात्रा के कारण नमी एक जगह की नमी को इंगित करता है, इसलिए हमको डी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो कि वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता किसको कहा जाता है आप लोग समझ में आ गया होगा। और ये आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूप द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है, और वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूर्णन ग्रह। तो हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूर्णन ग्रह की बात करते हैं, सबसे घूर्णन ग्रह है दोस्तों ये आप लोग का बृहस्पति। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बृहस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? जुपिटर भी कहते हैं, और ये हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है जो कि बृहस्पति है, और इसे अपने दूरी पर चक्कर लगाने में मात्र 10 घंटा का समय लगता है। कितना समय लगता है? 10 घंटा का समय लगता है। और ये सबसे बड़ा है, इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा है, इसको हम लोग पीला ग्रह भी कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है बेसाल्ट देश का उदाहरण है। हाँ, बेसाल्ट देश का उदाहरण क्या है? देश में वो आप लोग का आंसर इसका हो जाएगा। देखिए और बेसाल्ट ये है आप लोग अग्निमय पत्थर का उदाहरण है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान या मिग्मा या लावा की जमने और फिर ठोस परत बनाने से बनता है, जैसे कि बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ग्रेबो हो गया, बिटुमिनस हो, कोयला हो गया, ये सब इसके अंतर्गत में आते हैं, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत में। राइट, नेक्स्ट बल जो मांसपेशियों के संकुचन के कारण परिणाम स्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? बल जो मांसपेशियों के संकुचन के कारण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग कहते हैं पेशी बल। क्या कौन सा बल कहते हैं? पेशी बल कहते हैं। राइट, देखिए बल जो मांसपेशियों के संकुचन का परिणाम स्वरूप बनता है उसे पेशी बल कहते हैं, यानी कि मस्कुलर फोर्स कहते हैं। राइट, क्योंकि यह बल तभी उत्पन्न होता है जब हमारा शरीर किसी वस्तु के संपर्क में आता है, जैसे कि चलना, भार उठाना, ये सब हो जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है देश में दिया हुआ नकारात्मक आवेशित कण है जो कि नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर कौन पाए जाते हैं? तो ये आप लोग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका आंसर है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आंसर हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज हम लोग का कौन किया था? जे थॉमसन जी ने किया था, और यह एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है, और जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है, यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता रहता है। राइट, नेक्स्ट है लावा से बने चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो लावा से बने चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं? अग्र आगरी चट्टान। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट,
नेक्स्ट है हम लोग का आग बुझाने वाले यंत्र गैस से भरे होते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र किस गैस से भरे होते हैं दोस्तों? तो ये आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड से भरे होते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से भरे होते हैं, राइट। देखिए, अग्निशमन यंत्र आग से बचाव का एक यंत्र है जिसकी सहायता से कम क्षेत्र में लगी आग को बुझाया जाता है या नियंत्रण में रखा जा सकता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरे होते हैं और आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आप लोगों को हो जाएगा क्या? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया। हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया आप लोग का ये आसवन कहलाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आसवन। नेक्स्ट है AU का प्रतीक क्या है? तो AU का प्रतीक आप लोग की बात करते हैं तो ये आप लोग का सोना है। ठीक है, क्या है? सोना है। देखिए, सोना प्रकृति में और सोना मुक्त अवस्था एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है, जिसको मतलब डिनोट किया जाता है AU से सोना को। और परमाणु संख्या इसका 69 है। ठीक है, परमाणु भार की बात करते हैं तो 197 होता है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश है। ठीक है, 100% सोना 24 कैरेट का होता है। कितने? 24 कैरेट का होता है, राइट। नेक्स्ट है एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलती। एक युक्ति जो विद्युत तरंगों को क्या है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोफोन कहते हैं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोफोन। तो देखिए, माइक्रोफोन को आम बोलचाल की भाषा में माइक कहा जाता है, राइट। यह युक्त ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। 1876 ईस्वी में एमिले बर्लिनर ने पहले माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, किसने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था? तो एमिली बर्लिनर ने, है ना। नेक्स्ट है आप लोग का वायुमंडलीय दबाव को मापने की इकाई कौन सा? एम्पियर है, केल्विन है, हेक्टोपास्कल है, पौंड है। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा हेक्टोपास्कल हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। और हेक्टोपास्कल को हम लोग PHA से दर्शाते हैं, PHA से दर्शाते हैं। हवा की गति और दिशा मापने के लिए उपकरण है। हवा की गति और दिशा को मापने के लिए यंत्र की बात करते हैं तो यह है एनीमोमीटर। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये एमिनोमीटर है। सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एमिनोमीटर, राइट। नेक्स्ट है डैश के कारण गिरी अपने कक्ष में अपनी गति पर रहते हैं, है ना। किसके कारण से गिरी अपने कक्ष में अपनी गति पर रहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का गुरुत्वाकर्षण और केंद्र प्रसारक बल। ठीक है, इसके कारण। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, केंद्र प्रसारक बल जो एक केंद्र बिंदु की चारों ओर घूमने वाली वस्तु के चारों ओर प्रदर्शित होने वाली बाहरी दबाव का वर्णन करता है। कुछ भौतिक विज्ञानी दावा करते हैं कि केंद्र प्रसारक बल वास्तविक नहीं, काल्पनिक बल है। न्यूटन के नियम के अनुसार एक समान गति में कोई वस्तु तब तक उसी गति में रहती है जब तक कि किसी बाहरी बल द्वारा दबाव नहीं डाला जाता। यह नियम केंद्र प्रसारक बल के लिए संभावित है ना। नेक्स्ट है सीसा पेंसिल लीड बंधन का यानी किसका उदाहरण है? किस बंधन का? तो सीसा पेंसिल की बात करते हैं तो ये आप लोग का वान डर वाल्स, किधर गया? वान डर वाल्स का ये बंधन का उदाहरण। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊन एक क्या है? पॉलीमीड है, पॉलीमर है और नेचर पॉलीमीड है, फाइबर है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का नेचर पोलीमीड, ठीक है। उनकी प्राकृतिक पोलीमीड है, यह पालतू भेड़ों के से प्राप्त किया जाता है, किंतु बकरी या आदि अन्य जंतुओं उदाहरण है आप लोग का, है ना, जंतुओं के बालों से भी बनाया जाता है। पॉलीएमाइड के कुछ उदाहरण है, जैसे सिल्क हो गया, प्रोटीन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व लेकिन विभिन्न और द्रव्यमान संख्याओं को क्या कहा जाता है? एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व लेकिन विभिन्न द्रव्यमान एक ही संख्या को कहा जाता है, ये कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका जो आप लोग का आंसर रह जाने वाला है आइसोटॉप्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? आइसोटॉप्स हो जाएगी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टरबाइन द्वयन से डैश इसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, कैसे? तो ये यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आप लोग का C6H6, ठीक है। देखिए, बेंजीन सरल संघनित हाइड्रोकार्बन है, इसका रासायनिक सूत्र की बात करते हैं C6H6 है। बेंजीन पेट्रोलियम में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कोयले शुष्क आसवन से कलाकारा तथा अलग तरह के आसवन से बेंजीन बड़ी मात्रा में तैयार होते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, वातावरण की निम्नतम परत को क्या कहा जाता है? तो वातावरण की निम्नतम परत को दोस्तों ये आप लोग को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों ये सेशन आप लोग पसंद लगा होगा दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, ताकि जितने भी छात्र महिला सुपरवाइजर जैसे जेल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास वीडियो पहुंच सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।